बुलेटिन का आगाज करेंगे और आगाज में आपको बताएं कोरोना की 5वीं लहर का जोर। पाकिस्तान में मजीद 29 अफराद वायरस का शिकार होकर जान गंवा बैठे। अमवात की तादाद 29,330 हो गई। 1,559 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में 61,190 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 6,047 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। मुस्बत केसेस की शरह 9.88% रही। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी अदादोशुमार के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 14,36,413 हो गई। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की नई टीबी रिपोर्ट अदालत में पेश। डॉक्टर ने सफर से रोक दिया। एंजियोग्राफी कराए बगैर लंदन से ना जाने की हिदायत कर दी। इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के डायरेक्टर डॉक्टर फयाज शाल की तैयार करदा रिपोर्ट के मुताबिक कुलसूम नवाज की वफात के बाद नवाज शरीफ ज्यादा दबाव में हैं। कोरोना और मुख्तलिफ अमराज से हालत बिगड़ सकती है। कोरोना सूरत हाल में एयरपोर्ट और अवामी मकामात पर हरगिज नहीं जाना चाहिए। नई मेडिकल रिपोर्ट अमजद परवेज एडवोकेट ने लाहौर हाईकोर्ट में जमा करा दी। नवाज शरीफ की ताज़ा तिबी रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में पेश। डॉक्टर्स ने साबिक वजीर आजम को सफर करने से रोक दिया। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी के डायरेक्टर डॉक्टर फयाज शाल ने तैयार की। अमजद परवेज एडवोकेट की वसातत से उसे लाहौर हाई कोर्ट में जमा कराया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि नवाज शरीफ एंजियोग्राफी कराए बगैर लंदन से ना जाएं। वो इलाज के बगैर पाकिस्तान गए तो उनकी हालत बिगड़ सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक कुलसूम नवाज की वफात के बाद नवाज शरीफ ज्यादा दबाव में है। वो जहनी दबाव के बगैर अपनी सरगर्मियां जारी रखें। मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया कि नवाज शरीफ अपनी अदवायात जारी रखें और खुली फजा में चहलकदमी करें। कोरोना वायरस की आलमी वबा को देखते हुए नवाज शरीफ को हर तरह से सफर या अवामी मुकामात से गुरेज करना चाहिए। रिपोर्ट में डॉक्टर फयाज शाल ने कहा कि नवाज शरीफ की सेहत से मुतल्लिक किसी सवाल की सूरत में उनसे राब्ता किया जा सकता है। नवाज शरीफ पाकिस्तान के कवानीन का मजाक उड़ा रहे हैं। अमेरिका में बैठे डॉक्टर से ये रिपोर्ट बनवा रहे हैं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट पर रद्दअमल। वीडियो पैगाम में कहा, शरीफ फैमिली जाली रिपोर्ट्स पाकिस्तान भेजने से बाज रहे। नवाज शरीफ को चाहिए वो अवाम की लूटी दौलत वापस करें और जहां चाहे रहें। उम्मीद है अदालत नवाज शरीफ की जाली रिपोर्ट्स का नोटिस लेगी। मुआवनिक खसूसी शहबाज गिल ने तंज किया कि डॉक्टरों ने बिलवास्ता नवाज शरीफ को दूसरी शादी का मशवरा दिया है। नवाज शरीफ की बहुत ही एक दिलचस्प मेडिकल रिपोर्ट आज हाई कोर्ट में जमा कराई गई है। अमेरिका में बैठे हुए डॉक्टर, उनसे आप इस तरह की जाली रिपोर्ट्स जब भिजवाते हैं तो दरअसल आप पाकिस्तान के जो कानूनी निज़ाम है उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। नवाज शरीफ के पास सबसे आसान रास्ता ये है कि वो पाकिस्तान के लोगों का पैसा वापस करें और उसके बाद वो लंदन में रहें। उन्हें हाइड पार्क के अलावा कहीं पे जो है वो वॉक भी नहीं करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि अदालत इसका न सिर्फ ये कि पिछले जिस तरीके से वो बाहर निकले उसका नोटिस लेगी, बल्कि इन जाली रिपोर्ट्स का भी सख्ती से नोटिस लिया जाएगा। ताहियात नहली के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच पहले ही फैसला दे चुका। एक बार फैसला हो जाए तो नई अपील दायर नहीं हो सकती। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात लगाकर सदर सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त वापस कर दी। सुप्रीम कोर्ट बार ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के खिलाफ अपील दायर करने का फैसला कर लिया। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भून ने रद्दअमल में कहा, यह एतराज़ ऐसे ही है कि आटा गूंदते हुए हिलती क्यों हो। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, हमारा मुकाबला डाकुओं के टोले से है जो चोरी करके कहते हैं इन्हें एनआरओ दो। ये कहाँ का इंसाफ है। लंदन की सबसे महंगी जगह पर इनके घर हैं। बीबीसी ने इनकी करप्शन पर डॉक्यूमेंट्री जारी की। बहावलपुर में कौमी सेहत कार्ड इजरा की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने सुप्रीम कोर्ट बार के पटिशन पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट बार चोर, मुजरिम, झूठ बोलकर लंदन भागने वाले शख्स के लिए अदालत चली गई। अदालत से कहा जा रहा है इन्हें एक और मौका देना चाहिए। जो हमारा मुकाबला ये डाकुओं के टोले से है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अदालत में जाके कहेगी कि जी देखें एक आदमी जो चोरी करके मुल्क से बाहर बढ़ रहा है, कन्विक्ट हुआ है, वो कहें जी उसको फिर से मौका देना चाहिए, आगे फिर से वो मैच खेले, तो फिर चोरी में बुरी चीज क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट की शिक 74 और 75 के लदम करार दे दी। 58 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद ने तहरीर किया। अदालत ने एमक्यूएम की दरख्वास्त सिंध हुकूमत को अहकामात देते हुए निमटा दी।
सुप्रीम कोर्ट से सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 की शिफ्ट 74 और 75 कलदम करार। अदालत का सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी एक्ट और केडीए कवानीन को आइन के मुताबिक ढालने का हुक्म। फैसले में कहा गया कि सिंध हुकूमत बाख्तियार बल्दियाती इदारे कायम करने की पाबंद है। मास्टर प्लान बनाना और इस पर अमल बल्दियाती हुकूमतों के इख्तियारात हैं। बल्दियाती हुकूमत के तहत आने वाला कोई नया मनसूबा सूबाई हुकूमत शुरू नहीं कर सकती। अदालत ने फैसला दिया कि आइन के तहत बल्दियाती हुकूमत के माली, इंतजामी और सियासी इख्तियारात यकीनी बनाए जाएं, जबकि सिंध हुकूमत मुकामी हुकूमतों के साथ हम आहंगी और अच्छा वर्किंग रिलेशन रखने की पाबंद है। अदालत ने कहा कि लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी और वाटर बोर्ड कानून में भी जरूरी तब्दीलियां की जाएं। एमक्यूएम पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी का कहना है कि बल्दियाती कानून में सिंध हुकूमत की जानिब से तरमीम सुप्रीम कोर्ट ने आज 2013 के बल्दियाती कानून को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। तो वजीर आजम साहब, यह आपकी भी कामयाबी है, तो कबूल कीजिए। सिंध के एक एक गरीब की कामयाबी है। वडेरों को इस कामयाबी को अपने हाथ से जाने मत दीजिएगा। हम आपके साथ खड़े हैं, आप हमारे साथ खड़े होइए। सुप्रीम कोर्ट, आला अदालत ने जो फैसला दिया है, इसने पाकिस्तान का भरम रख लिया है। कराची फवारा चौक पर पीएसपी का धरना चौथे रोज में दाखिल। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, वही आया जो हमारा मुतालिबा था। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल का धरना शुरका से खिताब। हमारे धरने के तीसरे रोज ही फैसला आ गया जो 2020 से महफूज था। हमने जो तहफ़्फ़ुज़ात का मुसवदा तैयार किया था, सुप्रीम कोर्ट ने मिनवान वही फैसला लिख कर सुनाया। तुम्हारी पार्टी ने मुतालबात के लिए अपनी पूरी एक फहरिस्त बनाई 5 सफ़ों पे, और उस फहरिस्त को पीपल्स पार्टी के हवाले किया और साथियों के भी हवाले किया। तो सारी फहरिस्त, सारे मुतालबे जो तुमने किए थे, वो सुप्रीम कोर्ट की आला अदालत ने अपने पेपर पे छाप कर उसको फैसले की शक्ल दे दी है। फैसले की शक्ल दे दी है। जो जो बातें लिखी हुई है, वो एमक्यूएम की पिटीशन सामने रखकर उन्होंने वो बातें मांगी नहीं है, मांगी नहीं है। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा आमिर खान का कहना है बल्दियाती कानून के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुशाइंद है। मज़ार कायद पर वफ्द के हमरा फातह खानी के बाद कहा, बल्दियाती कानून के खिलाफ एमक्यूएम पाकिस्तान ने पटिशन दायर की थी। अब सिंध के अवाम को अपने हुकूक मिलने की उम्मीद मिल चुकी है। अब वडेरा गैंग बल्दियाती कानून के लिए सुप्रीम कोर्ट में दोबारा अपील करने का कह रहा है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा है कि बहसीत चीफ जस्टिस न सिर्फ केसेस के फैसले किए बल्कि इंतजामी उमूर की जिम्मेदारी भी निभाई। खिताब में नामजद चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती के मामले पर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने आज़ाद जजेस के नाम तजवीज़ किए और इन्हें पहली खातून जज को सुप्रीम कोर्ट लाने का एजाज़ हासिल हुआ। सोशल मीडिया पर जजेस के खिलाफ तनकीद होती है, इस मामले पर हमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का ताउन दरकार होगा। नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल आज ओहदे का हल्फ उठाएंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से तुर्कमानिस्तान के नायब वज़ीर ख़ारजा और कैनेडियन हाई कमिश्नर की अलग अलग मुलाकातें। जनरल कमर जावेद बाजवा से तुर्कमानिस्तान के नायब वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। इलाक़ाई राब्तों के मनसूबों बिलखुसूस तापी पर बातचीत हुई। आर्मी चीफ से कैनेडियन हाई कमिश्नर मिसेस वैंडी किलमोर की भी मुलाकात हुई। अफगानिस्तान समेत मजमूई इलाक़ाई सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। सेंट्रल पंजाब कॉलेज क्रिकेट चैंपियनशिप शुरू हो गई। साबिक कप्तान मिसबाहुल हक ने इफ्तिताह किया। कहते हैं बड़ी टीमें इंटरनेशनल क्रिकेट को अहमियत नहीं देंगी तो क्रिकेट का ही नुकसान होगा। देखिए लाहौर से अरसलान जावेद की रिपोर्ट। सेंट्रल पंजाब कॉलेज क्रिकेट चैंपियनशिप का इफ्तिताह लाहौर जिमखाना क्लब में साबिक कोच मिसबाहुल हक ने शॉट लगाकर किया। मिसबाहुल हक का कहना था, ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान आना बहुत जरूरी है। ऑस्ट्रेलिया की फुल स्ट्रेंथ टीम आती है तो ये क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा होगा। जहाँ पे लीग्स इतना डोमिनेट कर रही हैं, अगर इंटरनेशनल क्रिकेट को हम ये जितनी भी बड़ी नेशंस हैं ये इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो पहले ही टेस्ट क्रिकेट या इंटरनेशनल क्रिकेट का चार्म कम हो रहा है। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान ऑल्सो फॉर ऑस्ट्रेलिया। और इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए बड़ा ज़रूरी है कि प्रॉपर एक अच्छी टीम आए, फुल स्ट्रेंथ टीम आए और पाकिस्तान के लोगों को भी देखने का मौका मिले।
सेंट्रल पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल्ला खान सिंबल ने कहा, स्कूल और कॉलेज क्रिकेट के टूर्नामेंट से टैलेंट सामने आता है। चैंपियनशिप का फाइनल कदाफी स्टेडियम में कराएंगे ताकि नौजवान क्रिकेटर को एक्सपोजर मिले। चौथे सिंध कॉलेजेस गेम्स के हवाले से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में मुनाकिदा बॉयज़ क्रिकेट इवेंट का टाइटल जिना गवर्नमेंट कॉलेज ने जीत लिया। फाइनल में गवर्नमेंट कॉलेज फॉर मैन को 8 विकेटों से शिकस्त देकर चैंपियन बनने का एजाज़ हासिल किया। मजीद बताएंगे जाहिद गफ्फार। सिराजुद्दौला और शिप ओनर कॉलेज के ज़रिए तमाम मुनक़द होने वाले क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल ईदगाह क्रिकेट ग्राउंड नाज़ाबाद में खेला गया। फातेह टीम ने 121 रन का हदफ बआसानी 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। टीम तो हमारी बहुत अच्छी थी माशाल्लाह से, हर लड़के ने अपना 100% दिया, तो टूर्नामेंट जीतना इतना कोई मुश्किल नहीं था। पहला मरला तो पार कर लिया, अगले मरले में और उम्दा परफॉर्मेंस देंगे। फाइनल थोड़ा डिफरेंट था क्योंकि उनकी टीम भी अच्छी थी, हमारी टीम भी अच्छी थी, मगर उनका खेलने का स्टाइल बहुत अच्छा था। हमने भी अच्छा कोशिश करी, मगर हम चाहते कि फाइनल जीतें, मगर हमसे नहीं हो पाया। तलबा के लिए अच्छा मौका है कि वो इन खेलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। मुकाबलों में 12 टीमों ने हिस्सा लिया और भरपूर मेहनत की इन टीमों ने। हार जीत जो है वो मुकाबलों का हिस्सा है और सिराजुद्दौला कॉलेज की ये खुशनसीबी है कि हमारे पास जो है वो एक अच्छा ग्राउंड जो है मौजूद है और स्टूडेंट जो है उनको ये मौके मिलते हैं। आखिर में मेहमान खुसली अब्दुल बारी इंदर ने वसीम माजिद, जफर महमूद सिराज और दीगर के हमरा इनामात तकसीम किए। कैमरामैन जमशेद अली के साथ जाहिद गफ्फार, न्यू न्यूज़ कराची। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में आज से बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। चित्राल, दीर, सवात, मालाकंड, कोहिस्तान, शांगला, बुनेर, मानसेहरा, एबटाबाद, हरीपुर, सवाबी में बादल बरसेंगे। बालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। छोटी भारी मशीनरी की दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी गई है। कराची में तेज़ हवाओं की पेशगोई है। महकमा मौसमियात ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। शहर में हवाओं की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर के दरमियान हो सकती है। बलोचिस्तान में भी तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। लाहौर में मौसम की क्या सूरत हाल है, इस हवाले से मजीद जानेंगे अली मिर्ज़ा से, जबकि कराची से हमारे साथ मौजूद होंगे मोहम्मद हमाद। सबसे पहले मोहम्मद हमाद से जानते हैं। हमाद, आप बताइएगा कराची का मौसम कैसा है? जी देखिए, बिल्कुल महकमा मौसमियात ने कराची के अंदर जो है तेज़ हवाओं का चलने का जो है अलर्ट जारी कर दिया है और जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंच सकता है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आज जो है बुध से लेके 3 फरवरी जुमेरात तक कराची में तेज़ हवाएं चलेंगी और आंधी का भी सिलसिला जो है हो सकता है, जिसकी वजह से कराची में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुँच सकता है और साथ ही साथ जो है ये हवाओं का जो सिलसिला है वो शुमाल मगरिब और शुमाल बलूचिस्तान के इलाकों से चलेगा, जिसमें 36 से 45 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से जो है हवाएं चलेंगी, जबकि ये हवा कभी कभी 54 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से भी हो सकती है। जबकि इसके साथ साथ जो है सर्दी की शिद्दत में जो है काफ़ी जो है इजाफा होगा और साथ ही साथ महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि माहीगीरों को भी जो है हाई अलर्ट जारी करने का कहा गया है कि वो माहीगीर जो है वो समंदर में जाने से गुरेज करें, क्योंकि समंदर में भी जो है वो पानी का चढ़ाव ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से माहीगीरों को भी नुकसान हो सकता है। तेज़ हवाओं के चलने के बाइस साइन बोर्ड और इलेक्ट्रिक पोल जो है वो गिर सकते हैं, जिसकी वजह से कोई जानी नुकसान भी हो सकता है। जी हमाद, आप साथ ही रहिएगा। लाहौर के मौसम से मुतल्लिक जानते हैं अली मिर्ज़ा से। जी अली, मजीद बताइएगा। बिल्कुल, अगर लाहौर के मौसम की बात की जाए तो आज दिन भर लाहौर शहर उसके गिरदोनुमा में सूरज और बादलों के दरमियान आग मिचौली का सिलसिला जारी रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासब जो है वो 76% तक रिकॉर्ड किया गया, जबकि मौसम का हाल बताने वालों का ये भी कहना है कि तेज़ और ठंडी खुश्क हवाओं का सिलसिला 2 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से लाहौर और उसके गिरदोनुमा में जारी रहेगा। मौसम का हाल बताने वालों का ये भी कहना है कि कम से कम 11 और ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया, जबकि आज अब्र रहमत बरसने के इम्कानात भी हैं। जी ठीक, बहुत शुक्रिया अली मिर्ज़ा लाहौर से, जबकि कराची से हमारे साथ मोहम्मद हमाद मौजूद थे, मौसम के हवाले से आगाह कर रहे थे। यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई का नया तूफान आ गया। घी, दालें, ऑयल्स, सर्फ, साबुन, शैम्पू और मसाला जात समेत मुतअद्दिद अशिया की कीमतों में इजाफा कर दिया गया, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। कुकिंग ऑयल 75 रुपये फ़ी लीटर, घी 66 रुपये फ़ी किलो, बच्चों का 400 ग्राम दूध 30 रुपये तक महंगा कर दिया गया। उधर इदारा शुमारियात ने मुल्क में महंगाई 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँचने की तस्दीक कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी में माहाना बुनियादों पर महंगाई में 0.39% इजाफा हुआ, शरह 12.96% तक जा पहुँची। सालाना बुनियादों पर कुकिंग ऑयल 54.33% महंगा हुआ। जनवरी में सालाना बुनियादों पर बिजली चार्जेस 56.20% बढ़े। मोटर फ्यूल की कीमत में 36.22% इजाफा हुआ। जुलाई तक जनवरी महंगाई की औसतन शरह 10.26% रही।
होशाब में खाद जखीरा करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। मजिस्ट्रेट ने खाद डीलर से 2400 बोरी खाद बरामद कर ली। खाद डीलर को गोदाम को सील कर दिया गया। मुकदमा इंदराज के लिए पुलिस को मरासला भी जारी कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर हमजा सालिक के अहकामात पर खाद डीलरों के खिलाफ घेरा तंग। खाद डीलर से 2400 बोरी खाद बरामद। रात की तारीख में मुखबर की इतला पर मजिस्ट्रेट फताउल्ला खान ने स्टॉक की जाने वाली खाद की 2400 बोरियां दौरान कार्रवाई पकड़ ली। पंजाब की तरह होशाब में भी खाद की ब्लैक का सिलसिला जारी है। खाद की किल्लत पैदा करके किसानों को जलीलो खार किया जा रहा है। एस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार रहे। हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च से हम बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे। हुकूमत ने 3 साल में अवाम का जीना दोहबर कर दिया। धरनों और कौमी इदारों पर हमलों की बजाय पार्लियामान में सियासत करें। इलेक्शन में डट कर मुकाबला करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, यूसुफ रजा गिलानी पर मुकम्मल एतमाद है। शाह महमूद कुरैशी के इल्ज़ामात अजीब हैं। मियाँ साहब को भी खतरे में ही पार्लियामान याद आया। हमने कभी फौज के खिलाफ नारे नहीं लगाए। इस्टेब्लिशमेंट की खबरें मीडिया लेकर आता है, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां चोर दूसरों का एहतसाब कर रहे हैं। रहनुमा नून लीग शाहिद खकान अब्बासी के तब्दीली सरकार परवार कहते हैं, नया पाकिस्तान बनाने वालों ने मुल्क के साथ खेल खेला। चेयरमैन नैब को सिर्फ ऑपोजिशन नजर आती है। फरार होने वाले मुशीरान अपने एहसासों का जवाब दें। एहतसाब में ये नहीं होता कि जाली केसेस बनाए जाएं। लॉन्ग मार्च का असल मकसद गरीब और महरूम आवाम से इज़हार यकजहती करना है। एहसन इकबाल के मुताबिक वो वक्त दूर नहीं जब इमरान खान के खिलाफ मुकदमे चलेंगे। वाहिद मुल्क है जहाँ पर जो खुद चोरी कर रहे हैं, जो खुद डाके डाल रहे हैं, वो आज कहते हैं हम एहतसाब करेंगे। मैंने पहले कहा था ये हजरात जब यहाँ से नौकरी छोड़ेंगे जरा अपने एहसास लिख के दे जाएं। नवाज शरीफ साहब इलाज करवा कर वापस आ जाएं। इस साल आएँ, अगले साल आएँ, ये डॉक्टरों का और उनका फैसला है। नैब का सारा कारोबार झूठ और इंतकाम के ऊपर इमरान न्याजी की हुकूमत के इशारों पर हो रहा है। एक शख्स जिसका नाम इमरान न्याजी है, उसे ये नहीं पता कि मुल्क की मईशत कैसे चलानी है। उसे एक चीज़ का पता है कि मुखालफीन के खिलाफ झूठे मुकदमे कैसे बनाने हैं। यूसुफ रजा गिलानी ने झूठ बोला, ये इस्तीफा नहीं देंगे, कुर्सी से चिपके रहेंगे। शाह महमूद गिलानी पर जवाबी वार ऐवान में गरजते हुए कहा, ये बकाऊ अपोजिशन लीडर हैं, इनके बेटे ने बोली लगाई, वोट खरीदे। शाह महमूद कुरैशी ने अपोजिशन को उन पर एतमाद न करने का मशवरा दिया। कहा, अक्सरियत नून लीग की है तो गिलानी अपोजिशन लीडर कैसे बन गए? नून लीग के साथ पहले भी हाथ हुआ, आइंदा भी होगा। इन्होंने कहा था मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं बनना चाहता, झूठ बोला था। ये रहेंगे, ये इस्तीफा वापस लेंगे, ये इसी कुर्सी को चिपके रहेंगे। ये ड्रामा था। आई एम वार्निंग यू, लिसन, द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इज अ कॉम्प्रोमाइज लीडर। डोंट रिलाई ऑन हिम। एक कॉम्प्रोमाइज, एक टिका हुआ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। इतने बेखबर, इतने मासूम क्यों थे और इतने लाइल्म क्यों थे? सेनेटर दिलावर साहब को और इंडिपेंडेंट मेंबरान से रुजू करते हैं, खुद गैर हाजिर हो जाते हैं। ये अभी तक उकदा हल नहीं हो रहा और पूरी कौम शशोपंज में है। ये माजरा क्या है? खाली वीराना था, कुछ दिखाई नहीं दिया। दूर दूर तक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ दिखाई नहीं दिए। आई एम, डोंट टेल मी आई बीन इन द हाउस लॉन्ग इनफ। ओके, इसको में लाओ ना यार, देखो आंखों में हाथ डाल के बात करते हैं। शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ जी, प्लीज से इनको शर्म आए, मैं पर्दा कर लेता हूँ। अब तशरीफ रखें प्लीज से पर्दे जी, तशरीफ रखें। मौजूदा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन किस तरह सेनेटर मुंतखब हुए, वोटों को खरीद कर इनके साहबजादे की वीडियो पूरे मीडिया में चलती रही है कि ये बोली लगाते रहे हैं, ये वोटों को खरीदने की कोशिश करते रहे हैं। अक्सरियत नून की है और ये जनाब कायदे हिज़्ब खिलाफ बन जाते हैं। किस तरह नून के साथ तब भी हाथ हुआ, नून के साथ जुमे को भी हाथ हुआ और नून के साथ आइंदा भी हाथ होने वाला है। मैं पेशन गोई कर रहा हूँ। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी का शाह महमूद कुरैशी की तकरीर पर रद्द-ए-अमल। वज़ीर ख़ारजा की तकरीर का सेनेट की तौहीन करार दे दिया। कहा, ये एक वज़ीर ख़ारजा का मेयार नहीं कि ऐवान में इस किस्म की गुफ्तगू करे। यूसुफ रजा गिलानी ने माजी के दरीचे खोल दिए। कहा, जब वो स्पीकर थे तो शाह महमूद इनके पार्लिमानी सेक्रेटरी थे, आज मुझे ही बातें सुना रहे हैं। हम नहीं चाहते इसको दोबारा इस इशू को छेड़ा जाए। दैट वॉज द रिजॉर्ट।
जो बात करनी थी दैट वाज टॉक्ड आउट योर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स टू लर्न फ्रॉम यू। रूल्स वो तो हमें नहीं समझा सकता, उन्होंने जो बात की है वो एक फॉरेन मिनिस्टर के लेवल की नहीं। हम उठ के बात चले जाते तो किससे बात करता। क्या हिज़्ब इख्तलाफ को अपने दरमियान अपोजिशन लीडर के लिए शहरी रहमान नज़र नहीं आती और रज़ा रबानी नज़र नहीं आते? शाह महमूद कुरैशी ने जब शहरी रहमान का नाम लिया तो ऐवान में सर पकड़ कर बैठ गई और यूसुफ रज़ा गिलानी भी इस गैर मुतवक्के तजवीज़ पर हैरत से शहरी रहमान की तरफ देखने लगे। आपको अपनी सफों में शहरी रहमान साहिबा जैसी मंजी हुई सियासतदान दिखाई नहीं दे रही, अपनी सफों में रजा रबानी जैसा मंजा हुआ पार्लियामेंटेरियन दिखाई नहीं देता।